नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि आप बहुत से लोग आ चुके होंगे जिनको विंटर इनटेक में आना था यहाँ पे कनाडा में। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली लंदन के उससे नहीं बना रहा हूँ, बट लार्जर एस्पेक्ट लेके ले रहा हूँ कि मतलब कनाडा आके बच्चों के क्या स्टार्टिंग में खर्चे होते हैं, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं, क्या मैंने किए मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि भाई कहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, जैसे कि आपके थोड़े बहुत पैसे ही बच जाए। तो वही पहला एक्सपेंस बात कर लेते हैं, जो होता है हमारा सबका होता है, जो टेम्पररी अकोमोडेशन है। तो होता क्या है दोस्तों कि ये थोड़ा सा डिवाइडेड खर्चा है, मतलब 50-50 होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे ऑलरेडी नोन लोग होते हैं, किसी की फैमिली होती है, किसी के फ्रेंड्स होते हैं, तो उनका ये टेम्पररी अकोमोडेशन वाला खर्चा बच जाता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा यहाँ पे लंदन में, मैं यहाँ पे लंदन में रहता हूँ, अगर आपको ना मालूम हो, तो यहाँ पे मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था। तो मेरा तो भाई ये खर्चा हुआ ही हुआ था। अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये खर्चा होगा कि आपको टेम्पररी अकोमोडेशन में कुछ टाइम तक रहना पड़ेगा और उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब यूजुअली डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेट को आ रहे हैं। अगर तो आप अपने इनटेक से 5-6 दिन पहले ही आ रहे हैं, तो डिपेंड करता हो सकता है कि आपको जल्दी ही कोई अच्छा अकोमोडेशन मिल जाए, तो आपको टेम्पररी अकोमोडेशन में ज़्यादा टाइम ना रहना पड़े, 1 से 1.5 हफ्ता ही रहना पड़े। मेरे केस में क्योंकि मैं बहुत पहले आ गया था कनाडा, तो मुझे लगभग 1 मंथ के लिए टेम्पररी अकोमोडेशन में रहना पड़ा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे घर नहीं मिलता कि आपको मिड से मिल जाएगा या 5 तारीख से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे इस पे काफ़ी पैसे लगाने पड़े। तो दोस्तों मैं तो आपको ये बोलूँगा कि जो है इस पे बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्चा करें और स्मार्टली तरीके से काम करें, कि आप यहाँ पे जब तक टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में है, पूरा अच्छे से प्रॉपरली आप जो है अपने लिए घर देख लें जहाँ पे आपको शिफ्ट होना है। क्योंकि रेंटल बेसिस और टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में के जो रेट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मतलब अगर आपको रेंटल बेसिस पे शेयरिंग में 350-400 तक भी मिल जाता है, लेकिन वही $400 का आपको 10 दिन का पड़ेगा टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा चंक ऑफ मनी है वो आता है फर्स्ट और लास्ट। तो जब आप दोस्तों ढूंढ लेंगे अपना घर, आपको मिल जाएगा कोई अकोमोडेशन रहने के लिए, तो आपका सबसे बड़ा खर्चा होगा कि आपको फर्स्ट और लास्ट मंथ का उसका रेंट जमा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे सब जगह ऐसा ही होता है कि आपको फर्स्ट लास्ट मंथ का देना पड़ता है, चाहे आप लीज वाले घर में रहें चाहे ना लीज वाले में रहें। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप लीज वाले घर में रहें, क्योंकि अगर आप लीज वाले घर में रहते हैं तो आप अपने टर्म्स रह सकते हैं, आप लीज खुद साइन करते हैं, आप खुद ओनर होते हैं उस जगह के फॉर द टाइम बीइंग। बट अगर आप कोई लीज एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है जो बंदा आपको जिससे जो पैसे ले रहा हो सकता है वो उतने दे ना रहा हो। तो लीज जो है आप लोग ज़रूर करिएगा, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। फिर तीसरा बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा फ़ोन का बिल होता है। यहाँ पे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मोस्टली सब जो होते हैं वो पोस्ट पेड सिम्स होते हैं। तो आप अगर इंडिया से ही आपको सिम मिल गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली फाइडो का मिला होगा। फाइडो का लगभग प्लान 39-40 के आसपास चल रहा है इस समय, प्लस टैक्सेस, तो $4 से $5 ऊपर से आप जोड़ लेना उसमें। तो ये आपका एक पक्का पक्का खर्चा होना ही है। वो बात अलग है कि ये जो आपका खर्चा है वो लास्ट में होता है, शायद आपको स्टार्टिंग में उतना ना पता लगे, लेकिन डेफिनेटली ये होता है। 1 मंथ आपका जैसे भी हो जाएगा, ये आपका पहला खर्चा होगा फोन का। फिर जो है दोस्तों बात कर लेते हैं बस पास। अब अगर तो आप टोरंटो साइड हैं या फिर किचनर साइड है, वहां पे प्रेस्टो चलता है। प्रेस्टो का रिचार्ज जो है आपको कराना, कार्ड वार्ड बन जाता है, वो सब कुल मिला के आपका पूरा 100 से $130 के बीच में आपका मंथली पास होता है उसका। तो वो आपका डिपेंड करता है कि भाई आप कितना ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ट्रैवल करने का और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। आप बस से ही कर सकते हैं या फिर वो जो ट्रैम्प वगैरह होती है किशनर में, उससे करते हैं लोग। तो उसके लिए आपको जो है प्रेस्टो का कार्ड चाहिए। प्रेस्टो या फिर वन कार्ड करके आता है किशनर में, वो लोग वो बनवाते हैं। तो अगर तो आप फैन शो में आ रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ होती है कि आपको बस पास के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। मतलब आप जो पैसे देते हैं वो अपनी फीस के साथ ही दे देते हैं बस पास के। तो जो हमारा कम्यूट है वो फॉर द सेमेस्टर जो होता है हमारा, मतलब अगर तो आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं 2 साल का आपका पूरा पास चलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बीच में। लेकिन तो अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट है फैन शो में, तो जितने टाइम भी आपका कोर्स है उतने टाइम आपका बस कार्ड हमेशा चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको उसके लिए रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। मतलब मंथ के एटलीस्ट आप समझ लो 100 से $150 तक आराम से बच जाते हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं बाहर टोरंटो में है, किचनर में है, तो वो लोग बताते हैं उनका मतलब 3-3, 4-4 महीने का $400 का खर्चा है सिर्फ और सिर्फ कम्यूट का, मतलब बस में। तो आप सोच लो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है मतलब यहाँ पे रहने के लिए। फिर दोस्तों ये एक इनएविटेबल खर्चा और है जो है ग्रॉसरी का। अब ग्रॉसरी का ऐसा है कि भाई वो तो बहुत रिलेटिव सी चीज़ है, आप कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके का खाते हैं, डिपेंड करता है आप घर पे खाते हैं या बाहर खाते हैं, टिफिन लगवाते हैं, पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये एक मोटा एस्टिमेट दे देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मुझे ऐसा लगता है एक बंदे का खर्चा ग्रॉसरी का कम से कम एक महीने का
$250 के अराउंड रहता है, रिवॉल्व करता है। उससे कम भी हो सकता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें बाहर का खाना इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ घर का खाना है जिसमें आप घर पे खाएंगे, घर पे बनाएंगे। और अगर तो आप बाहर से खाते हैं तो दोस्तों फिर उसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे देखो यार, बाहर का खाना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। अगर तो आप वेजिटेरियन है तो शायद आपके बाहर के खाने में वैसे बच जाएंगे मेरी तरह, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है दोस्तों, आपके लिए तो ये बिल्कुल हेवन जगह है। मतलब यहाँ पे नॉन वेज तो बहुत ज़्यादा मिलता है, अच्छा अच्छा ही मिलता है। तो उसमें तो मतलब फिर आप अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है लोगों का, लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 500-600 का खर्चा हो जाता है, मतलब ग्रोसरी के साथ। अलग से अगर देखो तो $200-250 अलग से लोगों का खाली खाने में खर्चा हो जाता है जो बाहर से खाते हैं। तो ये थोड़ा सा देखने वाला, क्योंकि बाहर बहुत महंगा खाना मिलता है और पेट तुरंत आपका भर जाएगा, लेकिन वो फिर भूख लगने लगेगी, फिर खाने का मन करेगा। फिर मन तो ऐसी चीज़ है कि भाई बाहर ही खाने में अच्छा लगता है, घर पे खाना बनाने में मन करता नहीं है, आदमी का आलस आता है। तो ये भाई मैं आपको बोलूँगा कि ये खर्चा आप बचा सकते हैं तो ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि बाहर से खाना खाना बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पे। और स्पेशली अगर आप ऊबर ईट्स या डोडैश वगैरह करते हैं तब तो भाई साहब इतना, मतलब डिलीवरी फीस तक भी यहाँ पे $4 से $5 पर डिलीवरी भी लेते हैं ये। ऊपर से जैसे अगर मान लो आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका खाना होगा $5 से $10 के अराउंड, मान लो आपका खाना है, ठीक है, वो डॉलर आपका टैक्स लगा के, फीस लगा के वो $20 का हो जाता है। तो इतना महंगा है, तो मतलब डिलीवरी तो बहुत महंगी है। और प्लस अभी आप विंटर्स में आ रहे हो, अगर आप विंटर्स में आ रहे हो यहाँ पे अगर स्नोफॉल हो रही है तो वो सरचार्ज लेते हैं कि भाई वो डिलीवर करने वाला आ रहा है, वो स्नो में आ रहा है, अगर वो बाइक पे आ रहा है तो और ज़्यादा पैसे में। तो मतलब वो कुल मिला के बहुत ज़्यादा एडिशनल खर्चा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है। चलो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, समझ में आता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड कभी भी नहीं करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बाहर खाने से बचिएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि आप विंटर्स में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें यही बोला है कि आप विंटर गेयर इंडिया से मत लाना, क्योंकि यहाँ पे सस्ता और अच्छा मिल जाता है, जो कि यहाँ की तरीके से बना होता है, यहाँ की वेदर कंडीशंस को डील करने के लिए। तो विंटर बूट्स आपके अगर मान लो आप खरीदते हो तो अराउंड कितना, कम से कम, अभी कोई सेल अभी इस टाइम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बॉक्सिंग डे के अराउंड खरीदते हो तो आपका कितना पड़ेगा, देखो डिपेंड करता है आप कौन सा खरीदते हो, लेकिन मैं एक एस्टिमेट बताता हूँ, 100 से 150 के अराउंड पड़ता है विंटर बूट्स। वहीं पे अगर आप जैकेट की बात कर लो, अगर तो आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है तो भी वो भी 100-150 के अराउंड आपको जैकेट अच्छी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक जैकेट, अच्छी जैकेट ज़रूर लेना, क्योंकि अभी आप एक्सट्रीम विंटर्स में आ रहे हो। एक्सट्रीम विंटर्स में यहाँ पे बहुत ठंड होती है। अगर आपके पास कार नहीं है, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या होता है कभी कभार जब हम बस से एक दूसरी बस चेंज करते हैं तो हमको स्टॉप पे वेट करना पड़ता है, और वेट करना पड़ता है तो भाई अगर -20 के आसपास डिग्री में हो रहा है, अगर आपको खड़ा होना है, स्टैटिक में क्या होता है कि आपकी बॉडी वार्म होती नहीं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उतना तेज़ नहीं होता बॉडी में, तो बाहर से बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है। तो अगर तो जैकेट इंसुलेटेड नहीं है, यहाँ पे इंसुलेशन वाली जैकेट्स आती हैं, तो आप वही वाली लेना, कोई ऐसी कैसी जैकेट मत लेना, या तो नॉर्थ फेस वगैरह की देख लेना या फिर कोलंबिया की देख लेना, कोई अच्छी जैकेट ज़रूर लेना, कोई बेकार जैकेट मत लेना। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। तो आपका लगभग मोटा मोटा मैं बोलूँगा कि विंटर गेयर में अराउंड $300 to $350 के आसपास आपका खर्चा होगा ही होगा 100%। तो ये दोस्तों मुझे लगे कुछ नेसेसरी खर्चे जो यहाँ पे आपके आते ही होंगे पहले मंथ में। तो मैं आपको एक एडवाइस और दे देता हूँ, पूरी कोशिश करना है यार दोस्तों कि आप अपनी GIC के जो $2000 आपको मिलेंगे वो बचा लेना, जितना हो सके उतना ज़्यादा बचा लेना। मैं मानता हूँ विंटर्स में थोड़े खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करना कि वो $2000 में से $1500 तक बचा लेना, तो आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप अपनी फीस निकालेंगे बाद में फ्यूचर में तो आपको बहुत हेल्प होगी। बाकी नया रूल आया है, आप लोग फुल टाइम काम कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यार यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को जॉब वगैरह में स्ट्रगल होती है, नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा मत करना स्टार्टिंग में, वो GIC वाले पैसे बचा लेना, आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी एक वीडियो। अगर आपको हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम वगैरह है साउथ कैंपस में, अगर आप फैन शो के हैं तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, आप कौन सी और वीडियो देखना चाहेंगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, नमस्कार।